नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, आर्टिकल्स। हमने फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल्स के फर्स्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स यानी जिसे हम डिटरमिनर्स कहते हैं, डिटरमिनर्स के टाइप्स पढ़े हैं। और सेकेंड वीडियोस में मैंने आर्टिकल्स के बारे में बताया था, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत हमने पढ़ा था ए और एन। ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है। ए कॉन्सोनेंट साउंड से रिलेटेड है और एन वोवल साउंड से रिलेटेड है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्हीं से संबंधित एक आर्टिकल है महत्वपूर्ण, द। हाउ वी यूज़ आर्टिकल द। आर्टिकल द को कहाँ लगाया जाए, किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाए, और आर्टिकल लैंग्वेज में क्या भूमिका अदा करते हैं। भाषा को ग्रामेटिकल टाइप से करेक्ट बनाना यानी ग्रामर की दृष्टि से उसको शुद्ध बनाना, इसमें आर्टिकल्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो साथियों, आर्टिकल्स ए और एन के बारे में मैंने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप आराम से देखिए और पढ़ाई कीजिए। आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स का पार्ट है थर्ड। इसके अंदर आर्टिकल है द। तो हाउ वी यूज़ आर्टिकल द। द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मैं नियम लिखवा रहा हूँ। आप भी मेरे पीछे पीछे नियम लिखने की कोशिश कीजिए और जो मैं नियम बताता हूँ वो मेरे पीछे पीछे लिखिए। तो रूल्स लिखिए आप। सबसे पहले रूल्स फर्स्ट, पहला रूल्स है, आप मेरे पीछे पीछे लिखने की कोशिश कीजिए कि जब हम, ध्यान रखो, कोई भी नदी, पर्वत श्रृंखला, ध्यान रखना आपने बोलना जो नदी, पर्वत श्रृंखला, यानी आप भी मेरे पीछे पीछे लिखो नदी। आया समझे। अब इंग्लिश में भी आप लिखते जाओ, यानी रिवर्स नेम, नदी, रिवर, पर्वत श्रृंखला जिसे माउंटेन रेंज कहते हैं, और महासागर, ओशियन, झील, लेक, झीलें। ऐसे जो मैं बता रहा हूँ आप देखो, नदी, पर्वत श्रृंखला, महासागर, झीलें, खाड़ी, बे, खाड़ियाँ, द्वीप, इसलैंड, द्वीप समूह। ये जो मैं आपको भौगोलिक स्थिति बता रहा हूँ, इनके पहले, द्वीप के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ध्यान रख लेना आप। कोई भी बड़ी नदी हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए द गंगा रिवर, ये द गंगा रिवर है, इसके पहले हमने क्या लगाया, द लगाया। अब माउंटेन देखो, द अरावली रेंज। अब देखना, ये अरावली ए से शुरू होता है, तो आप कंफ्यूजन मत होना कि ये वोवल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। ये नियम ये बताता है कि पर्वत श्रृंखलाएं, अब छोटा कोई पर्वत है उसमें आप द का प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत पूरी रेंज होती है। जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसके पहले, द हिमालयास। ध्यान रखना, द हिमालय, तो हिमालय है, उसके अंदर माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है, तो माउंट एवरेस्ट के आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जो पूरी रेंज होती है पर्वत श्रृंखला, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ऐसा इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। आप भी मेरे पीछे पीछे ध्यान रखना, ठीक है। बे ऑफ बंगाल। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, खाड़ी आ गया, द्वीप समूह आ गया। अब द्वीप समूह के लिए क्या करेंगे हम देखो, ओशियन के लिए द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर, द इंडियन ओशियन के पहले हमने द का प्रयोग किया है। आया समझे। और इसी तरीके से आपको मैंने बताने की कोशिश की है। पहला रूल्स है, आप भी आराम से लिख लीजिए और समझ लीजिए कि कोई भी नदी, बड़ी नदी है, पवित्र नदी है, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, महासागर है, खाड़ी है, द्वीप समूह है, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब मैं आगे बताना चाहता हूँ, इसी से रिलेटेड आपका दूसरा रूल्स है, जो आपसे ये भौगोलिक से संबंध, यानी आपको जियोग्राफिकल सिचुएशन के लिए जो बता रहा हूँ वो है
इसके पहले मैं आपको महत्वपूर्ण एक बात और लिखी है आप मेरे पीछे पीछे कि धार्मिक पुस्तकें, रिलीजन, ऐसे रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकें लिखिए आप। न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र, आप भी लिखते रहिए मेरे पे, न्यूज़ पेपर, ठीक है। अब उसके साथ साथ आप लिख लीजिए मैगजीन, पत्रिकाएं, मैगजीन, पत्रिकाओं के नाम के पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई, द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, द बाइबिल, द रामायण, आया समझे, द राजस्थान पत्रिका, ये आप भी मेरे पीछे पीछे नियम लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए, आया समझे। इस तरीके से मैंने जो लिखा है, द इंडियन एक्सप्रेस, ये आपको ध्यान रखना होगा कि धार्मिक पुस्तकों की श्रेणी में कौन कौन आती है। भगवद गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, जो ये धार्मिक धर्म से रिलेटेड बुक्स है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनके पहले समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति, इंडियन एक्सप्रेस, अखबार का नाम है आपके समझे, द डॉन, जो अखबार का नाम है उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। और पत्रिकाएं, समाचार पत्रिकाएं होती है, उनसे संबंधित हम द का प्रयोग करते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको तीसरा महत्वपूर्ण बता रहा हूं, जैसे ऐतिहासिक स्थल, तीसरे में लिखो आप ऐतिहासिक स्थल, लिखो ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक युद्ध, इमारतें जो ऐतिहासिक है, कैसी ऐतिहासिक इमारत, ऐसे इस तरीके से के पहले, के नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं हम, द का प्रयोग करते हैं, ऐसा। जैसे देखो, द रेड फोर्ट, द बैटल ऑफ पानीपत, ऐसा। इस तरीके से जो द रेड फोर्ट है ऐतिहासिक स्थल इमारत है, द ताजमहल जो ऐतिहासिक मोनूमेंट्स है, स्थल है, बैटल है, जैसे पानीपत का बैटल, हल्दी घाटी का बैटल, ऐसा। इस तरीके से जो ऐतिहासिक इतिहास से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण, उनके पहले भी हम द का प्रयोग कर, जैसे रेड फोर्ट है इसके पहले द का प्रयोग, बैटल ऑफ पानीपत द का प्रयोग, ताजमहल के पहले द का प्रयोग। आप भी आराम से मेरे पीछे पीछे जो ये मैं रूल्स लिख रहा हूँ, आप इन रूल्स को लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं बताना चाहता हूँ धर्म, संप्रदाय, राष्ट्रीयता, चौथा है धर्म, संप्रदाय और राष्ट्रीयता से संबंधित। आप भी लिखिए कि धर्म, संप्रदाय और राष्ट्रीयता, धर्म, लिख दिए, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्रीयता के पहले किसका प्रयोग करेंगे हम, द का प्रयोग, आया समझे। ये भी आप लिख लीजिए, जैसे आप लिखिए द हिंदूज, द क्रिश्चियंस, द फ्रेंच, आया समझे। और राष्ट्रीयता के लिए द इंडियन, द फ्रेंच। इस तरीके से राष्ट्रीयता धर्म के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं बताना चाहता हूं प्रॉपर नाउन के पहले सुनो, किसी की उपमा, उपाधि, जिसमें आपको नियम को शॉर्ट बना रहा हूं, किसी के नाम को उपमा देना, उपाधि देना, उपाधि, उपमा, ऐतिहासिक उपलब्धि,
इसके पहले, यानी मैं बताना चाहता हूं कोई प्रॉपर नाउन हो, ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन हो के लिए आप क्या करो, उसके कॉमन नाउन के रूप में बदलने के लिए, यानी ये कर दो आप प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में बदलना। आगे आपको समझ में, मैं कहना ये चाहता हूं जिससे प्रॉपर नाउन होती है उसको किस में बदलना, कॉमन नाउन में बदलना। उदाहरण के लिए जैसे देखो, समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, आया समझे, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आप भी लिखिए, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी शेक्सपियर ऑफ इंडिया ये उपमा कालिदास को दी गई है, ये इनका अलंकृत किया गया है। समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय नेपोलियन किसको कहा गया था, इंडिया का नेपोलियन किसको कहा गया था, समुद्रगुप्त। ये जो ऐतिहासिक है प्रॉपर नाउन थे कि कालिदास, ठीक है, यानी राइटर थे, तो शेक्सपियर बहुत बड़े राइटर थे, उसकी तुलना हमारे कालिदास से की गई है। इसीलिए जो प्रॉपर नाउन होती है उसको कॉमन नाउन बनाने के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब आप आगे लिखिए, और अगला रूल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनुष्य की जातियों से संबंधित, किससे संबंधित, मनुष्य की जाति है, पार्टियां हैं, दल है, पार्टी है, जातियां, राजनीतिक पार्टियां, इनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आपको सीधा लिखना है, सीधी सादी बात है, दी जनता पार्टी, दी चाइनीज, दी जनता पार्टी, दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, दी भारतीय जनता पार्टी। अब जाते के लिए चाइनीज, डी CHI, चाइनीज की स्पेलिंग आप आराम से लिखिए, आया समझे, NESC, दी चाइनीज, दी ब्रिटिश, ब्रिटेन, दी इंडियन, इसी तरह जो जाते बताते हैं उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। आप आराम से नियम को लिख लीजिए, और आगे में और इसी से रिलेटेड आज द से संबंधित, द बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनसे रिलेटेड मैं नियम आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि द का प्रयोग हम किन किन के पहले करते हैं। सारे साथियों, आपके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री जो आपके विद्यालय स्तर से लेकर के हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ही उपयोगी होती है, वही जानकारी हम हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंचाते हैं। आया समझे आपके। अब अगला रूल्स है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, 7वां रूल्स है। देखिए आप लिखिए कि क्या कह रहा है 7वां रूल, आपको ध्यान रखना, ग्रह, नक्षत्र, यानी जो खगोलीय घटनाएं करने वाले जो ग्रह है, जो नक्षत्र है, ध्यान में समझ आ रहा है आपके, ग्रह, नक्षत्र, विशेष प्रांत, विशेष प्रांत, विशेष गाड़ियां, ये जो रेलगाड़ियां होती है उनके नाम के पहले, ये भी आप ध्यान से, जहाज है, नदियों का मतलब जहाज के नाम है, आयसन, ये भी आप हमारे पीछे पीछे लिख लीजिए। और कुछ प्रांत होते हैं भौगोलिक, और कुछ इमारतें होती है, तो मैंने लिखवा दिया आपको। इनसे रिलेटेड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि जो ग्रह, नक्षत्र है, प्रांत है, गाड़ियां हैं, जहाज के नाम के पहले, नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं हम, द का प्रयोग होता है। जैसे देखो, ग्रह नक्षत्र के अंदर द मार्स, द मार्स, द अर्थ, द मून, द सन, आया समझ। जो अब ये मैंने बताया, द मार्स मंगल,
अर्थ पृथ्वी, मून चंद्रमा, सन आकाश, स्काई द स्टार्स, यानी जो दुनिया में एक है, ये भी ध्यान रखो। क्या क्या एक नियम और इसमें लिख दो, दुनिया में एक हो एवं विशेष हो। आया समझे, दुनिया में एक और विशेष हो जो ग्रह नक्षत्र से संबंधित हैं, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आया समझे आपके पहले। अब जैसे आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जहाजों के नाम, जहाज के नाम के विक्रांत जहाज है, तो क्या लिखेंगे, द विक्रांत। अब देखो रेलगाड़ी, तो द शताब्दी एक्सप्रेस, रेलगाड़ी का नाम है, इसके पहले भी हमने द का प्रयोग किया है। विक्रांत जहाज है, इसके पहले नाम के पहले भी हमने द का प्रयोग किया। कुछ विशेष प्रांत, जिससे देखो विशेष प्रांत के लिए मैं करता हूं द पंजाब। अब पंजाब का हम विश्लेषण करें, पंच आब यानी 5 नदियों का संगम। द यूके यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम भी विशेष राज्यों का 50 से ज्यादा राज्यों का एक समूह है। उससे पहले भी हमने किसका प्रयोग किया है, द आर्टिकल का प्रयोग किया है। इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें थी हमारे नियम से संबंधित वो बताने की कोशिश की है। अब अगला नियम आप भी लिखिए, जिससे मैं बताना चाहता हूँ कोई भी, अब आप महत्वपूर्ण बात यह है कि इंग्लिश में भी कुछ अपवाद होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अगला नियम आप लिखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको सबसे पहले दिशाएं, इन दिशाओं के नाम के पहले भी हम, दिशाएं होती है चार दिशाएं, इन दिशाओं के लिखो आप ही मेरे पीछे वापस, दिशाओं के नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं हम, द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट और द साउथ। ये भी आप नियम इसमें जोड़ दीजिए। अगला नियम है, सुनो आप, कि जब कोई नाउन होती है, ध्यान, प्रॉपर नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, कोई प्रॉपर नाउन है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ये नियम लिखिए आप, प्रॉपर नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलने पर किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे जयपुर क्या है, प्रॉपर नाउन है, जयपुर प्रॉपर नाउन है। अब जयपुर को हम क्या करेंगे, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, तो प्रॉपर नाउन को हमने किस में बदल दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो इस प्रकार हम इस एग्जाम्पल को मैं आपके बताना चाहता हूं, तो आप लिखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए, जयपुर इज द पेरिस। ऐसा नहीं, आप भी मेरे पीछे लिखिए, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। ये जयपुर प्रॉपर नाउन है, द पेरिस ऑफ इंडिया ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया इसमें। तो हमने इस पे पहले क्या आर्टिकल लगाया, प्रॉपर नाउन के पहले, बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया है। इस प्रकार आपको मैं अगला नियम और बताना चाहता हूँ, म्यूजिकल यानी जो वाद्य यंत्र हैं उनके पहले भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द पियानो, द वायलिन। आई समझ, ये जो आप लिख रहे हो ये मैं बता रहा हूं, आई समझ, PIANO, आया समझ। पियानो के लिए भी आप आराम से लिखिए, द वायलिन, द PIANO, पियानो, वायलिन, जो वाद्य यंत्र हैं उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। ये भी आप नियम लिख लीजिए। अगला मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जैसे देखो महत्वपूर्ण, ये भी लिखिए आप मेरे पीछे नियम, महत्वपूर्ण तिथियां, त्योहार, आए समझे, और तारीखें और ऐतिहासिक घटनाएं, वो मैंने लिखवा दिया था कि पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का। जिससे देखो द रिपब्लिक डे, ऐसे द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे और द ग्रीन रिवॉल्ट। देखो तिथि है, द ग्रीन रिवॉल्ट,
द ग्रीन रिवॉल्ट, ऐसा समझे। इसी तरह से आगे आपको बताना कोशिश कर रहा हूं कि अब किस प्रकार हम द का प्रयोग करते हैं, जिससे तारीख के लिए ऑन द फर्स्ट अगस्त, ऑन दी 1 अगस्त। तो मैंने क्या किया, तारीख के पहले ऑन दी 1 अगस्त जो आपके लिए लिखा है, आया समझे कि ऑन दी 1 अगस्त, ये जो फर्स्ट तारीख है ऑफ अगस्त की, तो इसके पहले भी हमने किसका प्रयोग किया है, तारीख के पहले। जिस सेंटेंस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि उसमें किस प्रकार का हम यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अब आके पहले बताना चाहता हूं, जैसे ये नियम आप लिख लिए होंगे, अगला महत्वपूर्ण नियम आप सीखने के लिए तैयार रहें। अगला नियम है भाइयों सुपरलेटिव डिग्री, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले लिखिए आप सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग। डिग्री क्या होती है, डिग्री कितने प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इनसे रिलेटेड वीडियोस आप शहर अपने संस्कृत एजुकेशन पे देख सकते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री होती है जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। तो द बेस्ट के पहले क्या लगाएंगे, द बेस्ट, ऐसा इस तरीके से। जो गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट, उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द बेस्ट। आया समझ आपके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि जब कोई भी डिग्री होती है, उसके जो सुपरलेटिव रूप होता है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। वाइजेस्ट, आया समझे, वाइज का वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। बिग, बिगर और बिगेस्ट। जो बिगेस्ट शब्द है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। रूल्स बता रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आया समझे। अब आप आगे लिखिए, अगला नियम है कि कोई भी प्रॉपर नाउन के एडजेक्टिव, देखो ये है, लिखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। प्रॉपर नाउन के पहले, सुनना, प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव यानी विशेषण लग जाता है। कोई प्रॉपर नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, जब एडजेक्टिव होगा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं आपको, देखो कैसे। जैसे अकबर, अकबर है। अब अकबर क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसके पहले मैंने लिख दिया ग्रेट। तो ग्रेट क्या हो गया, अकबर की क्या हो गई, विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव बन गया। तो अब इसके पहले लिखेंगे द ग्रेट अकबर। आगे होगा आपके समझ में मेरे कहने का मतलब कि कोई भी प्रॉपर नाउन हो उसके पहले हम क्या करें, कोई एडजेक्टिव लगा दें, तो उस एडजेक्टिव पहले हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि जब कोई भी, सुनो ये बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट नियम है। जब कोई सिंगुलर नाउन, ध्यान रखना, जब कोई सिंगुलर नाउन पूरी कास्ट यानी पूरी जाति को संबोधित करता है, नाउन पूरी जाति को, जैसे मनुष्य है, ऐसे मनुष्य जाति को, पशु है, कोई कुत्ता है, कुत्ते जाति को, जो पशु है, पक्षी है, पूरी जाति को शो करता है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी सिंगुलर नाउन पूरी जाति को या पूरे संपूर्ण समुदाय को शो करता है, आया समझे, तो उसके पहले को प्रकट करता हो तो क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो डॉग, अब सिंपल है, डॉग क्या है, डॉग, ग्रीन डॉग, ग्रेट डॉग, जो भी है, व्हाइट डॉग, ऐसे। तो क्या करेंगे, अब जैसे देखो द डॉग, देख सुनना, द डॉग क्या करा मैंने, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। फेथफुल एनिमल, तो द डॉग है, ये पूरी
डॉग जाति को संबोधित कर रहा था, उसके पहले हमने किसका प्रयोग किया है? द का प्रयोग किया है। ये नियम भी आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब कोई जैसे बताना चाहता हूं, कोई व्यवसाय करता है, जैसे कोई व्यवसाय और प्रोफेशन, व्यवसाय, द टीचिंग, ये प्रोफेशन है टीचर का, तो द टीचिंग। उसके पहले जैसे द लॉयर, लॉयर का द लॉयर, ऐसा इसी तरीके से जो किसी का द कारपेंटर, जो ये मैंने आपको बताए हैं ऐसा। और समय के लिए काल, कोई काल, समय, समय को पता से इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, जो टाइम को शो करा उसके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार हम द का प्रयोग करते हैं। आए समझ में? अब एक और है, जैसे इंपॉर्टेंट नियम है, यदि किसी वाक्य में एक बार किसी नाउन, प्रोनाउन की चर्चा की जाती है, इसको दोबारा बताने के लिए वाक्य में द का प्रयोग किया जाता है। इस नियम को आप, मैं इस प्रकार लिखवा रहा हूं, आप भी लिखिए कि जब नाउन को पूर्व में प्रयोग किया जाता है तो पुनः प्रयोग करने के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लिखो आप मेरे पीछे पीछे कि उस नाउन के पहले, उस नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। यानी इस नाउन के पहले हम प्रयोग करेंगे जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर सके। जैसे देखो द मैन, सुनना, द मैन इन द ब्लू, देखो द मैन इन द ब्लू ड्रेस इज माई ब्रदर। ये द मैन यानी मेरा भाई है, जो भाई के बारे में वो चर्चा पहले कर चुके हैं कि जो नीली पोशाक में है वो मेरा भाई है। आई फाउंड ए डॉग, सुनना, द डॉग वाज ब्लैक। इस तरीके से जो उदाहरण मैंने बताया आपको कि दिस इज द होटल वेयर शी लिव, ये वो स्थान है, वो होटल है जहाँ पे वो रहता था। अब इस प्रकार मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार हमने सुपरलेटिव डिग्री का बताया है, ठीक उसी तरह से कंपैरेटिव डिग्री में दो तुलनात्मक जब हम कोई सेंटेंस करते हैं उसके पहले द का आर्टिकल होता है और उसके बाद में ऑफ द टू, और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग वाक्य में दो बार हो तो, जैसे ही इज द लॉन्गर ऑफ द टू, यानी कंपैरेटिव के अंदर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मोर या टू का प्रयोग होना चाहिए। जैसे देखो ही इज, लिखिए आप भी, यानी COM कंपैरेटिव के लिए COMPARAT कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग कब करेंगे, कब करेंगे, बाद में ऑफ द टू हो, ऑफ द टू हो, या कोई कंपैरेटिव सेंटेंस है मोर का प्रयोग हो। जैसे देखो ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, एग्जाम्पल लिखिए, ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, यानी दो के बीच में आएगा जिसमें हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा रूल्स। अब आगे बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी नाउन को धुन बताने के लिए, उसकी व्यापकता बताने के लिए एडजेक्टिव हो तो मैंने बता दिया था दिस इज द हाउस वेयर आई लिव इन, और वाक्य में नाउन ऑफ और नाउन हो तो पहले नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही लाइक्स द टी ऑफ आसाम। कुछ समझ में आया? ये रूल्स है। अब आप देख लीजिए, मैंने ये लिखवा दिए हैं। अब इसके बाद में आपको महत्वपूर्ण दो चार बात बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं हु, हुज, विच के पहले भी हम
द का प्रयोग, जैसे आई नो द मैन हु कम हियर यस्टरडे, जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और अब जिससे पहले महत्वपूर्ण है पद, पोजीशन, ये भी आप लिख लीजिए आराम से, किसी नाम के पद के पहले ध्यान रखना। द हेडमास्टर, ये भी इंपॉर्टेंट आपको नियम लिखवा रहा हूं, पद के नाम के पहले, पद नाम के पहले किसका प्रयोग करेंगे हम? द का। जैसे देखो द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, ऐसा किसी का नाम है, उस नाम के पद के पहले भी हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। आए समझे? अब जैसे समुदाय को बताने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये नियम आ गया, पद हेडमास्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ये पद वाला मैंने आपको बता दिया। किसी पद नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। आए समझे? और राष्ट्रीयता की इंडियन का मैंने आपको बता ही दिया है इस तरीके से। और सबसे पहले आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी थी, जैसे सम, ओनली। अब कुछ नियम है कि इनके पहले हमेशा हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो ओनली, शेम, फ्रंट, ऐसे में। अब जैसे देखो दी ओनली सन, दी ओनली सन, इस प्रकार जैसे कोई वाक्य को देख करके वाक्य की सिचुएशन के हिसाब पहले हम क्या करें? द का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल ऑफ दी, कुछ सेंटेंस है, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, इनके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। आया समझे? ये जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बता दी है कि किस प्रकार हम द है उस द का प्रयोग हम करते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ हमको द का प्रयोग करना है और कहाँ कहाँ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। आया समझ में? इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब एक ऐसी जगह होती है, अगला आर्टिकल है यूज ऑफ जीरो। जीरो का प्रयोग हम कहाँ करें? जीरो यानी क्रॉस आर्टिकल है। अब देखो ये हमने द आर्टिकल बता दिया, अब है यूज ऑफ आर्टिकल जीरो। सुना? जीरो आर्टिकल क्या होता है भाई? जीरो यानी क्रॉस, यानी कोई आर्टिकल नहीं लगाते। कहाँ नहीं लगाते हैं? सबसे पहले पेय पदार्थ, नाम, जैसे देखो रमेश, इसके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आया समझ में? अब जैसे देखो मिल्क, इसके पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी ऐसी जगह जहां हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। ये आप रोज लिख दिए, कोई पेय पदार्थ हो, कोई खाद्य पदार्थ हो। आया समझे? और खेल, ध्यान रखना आप, गेम्स हो, कोई भी खेल के पहले, पेय पदार्थ के नाम के पहले हम जीरो आर्टिकल, यानी खेल के पदार्थ, खेल कोई भी खेल का नाम है, खेल के पहले हम क्या लगाते हैं? क्रॉस लगाते हैं। जैसे हॉकी, आई प्ले हॉकी, तो यहाँ क्या आएगा? क्रॉस आएगा। ध्यान रखना, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। आया समझे? ये जो मैंने आपको बताया है, इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला चीज लिखिए, भाषा के नाम के पहले, भाषा के नाम के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, वहाँ क्रॉस लगा। जैसे हिंदी, तो यहाँ क्रॉस आएगा। इंग्लिश, उसके पहले क्रॉस। चाइनीज, गुजराती, राजस्थानी, इन भाषाओं के नाम के पहले भी हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं। आया समझे? इसी तरह से जब कोई व्यापक अर्थ हो, मैन, वुमेन, ह्यूमन, उनके पहले, जैसे मैन इज मॉर्टल, तो मैन के पहले क्रॉस आर्टिकल आएगा। ध्यान रखना आप, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। अब आगे आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी, जैसे टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, इन शब्दों के पहले भी हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं। वार, सुनना, वार, माह के नाम के पहले, मार नाम, माह के नाम के पहले भी हम क्या करते हैं? क्रॉस आर्टिकल, कोई आर्टिकल, जैसे देखो मंडे, यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जुलाई,
इनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ध्यान रखना, आप ये बात मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि कहीं हम आर्टिकल लगाते हैं, कहीं हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ आर्टिकल नहीं लगाते हैं, पेय पदार्थ है, कोई नाम है, खेल का नाम है, भाषा का नाम है, वार माँ है। और एक महत्वपूर्ण बात है, विषय जो भी आप पढ़ते हैं, विषयों के नाम के पहले भी क्या करते हैं, क्रॉस का आर्टिकल लगा। जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये जो लैंग्वेज है, इनके नाम के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी जीरो कोई भी आर्टिकल। और बीमारियों के नाम के पहले भी हम, जैसे 2-3 बीमारी है, फ्लू, प्लेग, मिसल्स और मम्स, इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी जो सेंस बचती है उनके पहले हम, कैंसर है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं, एड्स है, थायराइड है, इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। आया समझा आपके। और इस प्रकार अगला मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि जो ऋतुएं होती हैं, सीजन्स, ऋतुओं के नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। जैसे विंटर, विंटर के पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम, जैसे स्कूल, टेम्पल, स्कूल, टेम्पल, हॉस्पिटल, इनके नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, क्रॉस आर्टिकल लगाते हैं। तो प्यारे साथियों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप किस तरीके से आपको आर्टिकल ए, एन, द और जीरो, जीरो का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। इनसे रिलेटेड मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में दी है। तो आप आराम से, और कोई भी धातुएं हो, ध्यान रखना, धातु हो, भाववाचक संज्ञा हो, उनके पहले भी हम क्या करें, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ये ध्यान रखना, कोई भी धातु हो उनके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। छोटे गांव का नाम हो, जैसे अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उनके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करते, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आया समझे। जैसे लंच, डिनर है, इनके पहले भी कोई भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम ए एन द आर्टिकल का प्रयोग करें। तो साथियों, इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए और आप भी योगदान कीजिए। लॉकडाउन में सुरक्षित रहिए। नमस्कार।